इजराइल ने अपनी हवाई सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेड किए गए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा करने का दावा किया है। इस परीक्षण की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार आयरन बीएम नामक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को आयरन डोम के साथ एकीकृत कर परखा गया। यदि यह प्रणाली पूरी तरह परिचालन में आती है तो इजराइल पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ साथ लेजर तकनीक का उपयोग कर रॉकेट, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का मुकाबला कर सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं आयरन डोम की। वर्ष 2011 में सेवा में शामिल किया गया यह सिस्टम इजराइल की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य कम और मध्यम दूरी से दागे गए रॉकेट, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट करना है। सिस्टम का रडार पहले आने वाले खतरे का पता लगाता है। इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यह विश्लेषण करता है कि कौन सा लक्ष्य आबादी या महत्वपूर्ण ठिकानों के लिए वास्तविक खतरा है। यदि खतरा गंभीर माना जाता है तो तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर लक्ष्य को हवा में ही नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। पिछले कई वर्षों में गाजा, लेबनान और अन्य क्षेत्रों से हुए हजारों रॉकेट हमलों के दौरान आयरन डोम ने इजराइल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों ने नई तकनीकों की आवश्यकता भी पैदा की है। यहीं पर आता है आयरन बीएम। ये कोई पारंपरिक मिसाइल प्रणाली नहीं बल्कि एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। जब किसी ड्रोन, रॉकेट या अन्य हवाई लक्ष्य पर इसका लॉक स्थापित होता है तो कुछ ही सेकंड में अत्यधिक शक्तिशाली लेजर बीम लक्ष्य को निष्क्रिय या नष्ट करने का प्रयास करती है। आयरन बीम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लागत है। जहां एक तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत हजारों डॉलर तक हो सकती है, वहीं एक लेजर फायर की लागत अपेक्षाकृत बेहद कम मानी जाती है। इसका अर्थ है कि कम खर्च में बड़ी संख्या में छोटे ड्रोन और रॉकेट जैसे खतरों का सामना किया जा सकता है, जबकि महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को अधिक गंभीर खतरों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। हालिया परीक्षण में दोनों प्रणालियों को एक साथ काम करते हुए परखा गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान ऐसे हालात बनाए गए जिनमें बड़ी संख्या में रॉकेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों का एक साथ सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आयरन डोम के कमांड सेंटर से ही आयरन बीम को भी संचालित किया गया। इससे भविष्य में कमांडर स्थिति के अनुसार यह तय कर सकेंगे कि किस लक्ष्य के खिलाफ मिसाइल का उपयोग करना है और किसके खिलाफ लेजर हथियार अधिक प्रभावी रहेगा। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हाल के महीनों में इजराइल को विभिन्न दिशाओं से ड्रोन और रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से उत्तरी सीमा और लेबनान की ओर से बढ़ते ड्रोन खतरों ने हवाई सुरक्षा प्रणाली को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इजराइल का कहना है कि यह केवल तकनीकी उन्नयन नहीं बल्कि उसकी बहुस्तरीय एयर डिफेंस रणनीति का अगला चरण है। यदि आयरन डोम और आयरन बीएम का यह संयुक्त मॉडल पूरी तरह सफल होता है तो इजराइल उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जहां मिसाइल और लेजर आधारित हवाई सुरक्षा प्रणाली एक साथ काम करेगी। यह आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर का संकेत भी है, जहां भविष्य की लड़ाइयों में मिसाइलों के साथ साथ लेजर जैसी उन्नत तकनीकें भी निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।